सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां ऑयल अब सबसे पावरफुल रिसोर्स नहीं रहा, जहां पावर का मतलब सिर्फ पेट्रोल और गैस पाइपलाइंस नहीं है, बल्कि लिथियम, रेयर अर्थ मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स, क्लीन एनर्जी और डेटा है। आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो कंट्री इन रिसोर्सेज को कंट्रोल करती है, वही फ्यूचर को कंट्रोल करती है। जब बाकी दुनिया डिबेट्स और पॉलिसीज में उलझी हुई थी, तब चाइना क्वाइटली एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा था। यह कहानी मिलिट्री पावर की नहीं, बल्कि प्लानिंग, पेशेंस और कंट्रोल की कहानी है। ऑयल से आगे रिसोर्सेज का नया गेम। पिछले 100 सालों तक ऑयल ने दुनिया की दिशा तय की। वॉर्स हुए, गवर्नमेंट्स गिरी और अलायंसेस बने सिर्फ एनर्जी के लिए। लेकिन 21st सेंचुरी में पावर का मतलब बदल चुका है। आज जो रिसोर्सेज दुनिया चला रहे हैं, वे हैं लिथियम, कोबाल्ट, निकल, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, सेमीकंडक्टर्स और डेटा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्मार्टफोन्स, सैटेलाइट्स, मिसाइल्स और एआई सिस्टम्स इन्हीं पर डिपेंड करते हैं। चाइना ने बहुत पहले समझ लिया था कि फ्यूचर जीतने के लिए टेरिटोरी से ज्यादा जरूरी सप्लाई चेन्स होती हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स चाइना का सबसे बड़ा वेपन। रेयर अर्थ एलिमेंट्स सुनने में रेयर लगते हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम रेयरिटी नहीं है। असली प्रॉब्लम यह है कि इन्हें प्रोसेस करना मुश्किल, एक्सपेंसिव और पोल्यूटिंग होता है। वेस्टर्न कंट्रीज ने एनवायरमेंटल प्रेशर की वजह से इस सेक्टर को इग्नोर कर दिया। चाइना ने इसी गैप को अपॉर्चुनिटी बना लिया। आज ग्लोबल रेयर अर्थ प्रोसेसिंग का लगभग पूरा कंट्रोल चाइना के पास है। इसका मतलब यह है कि माइनिंग कहीं भी हो, रिफाइनिंग के लिए दुनिया को चाइना पर डिपेंड रहना पड़ता है। जब चाइना ने एक बार जापान को रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स रिस्ट्रिक्ट किए, तब साफ हो गया कि सप्लाई चेन भी एक जियोपॉलिटिकल वेपन हो सकती है। लिथियम, कोबाल्ट और ईवी फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है और ईवी का मतलब है बैटरी पावर। बैटरीज के लिए लिथियम, कोबाल्ट और निकल सबसे क्रिटिकल रिसोर्सेस हैं। चाइना के पास ये रिसोर्सेस डोमेस्टिक लेवल पर ज्यादा नहीं थे, लेकिन चाइना ने सिंपल रूल फॉलो किया, जो रिसोर्स घर पर नहीं है, उसे बाहर से सिक्योर करो। साउथ अमेरिका के लिथियम माइंस, अफ्रीका के कोबाल्ट रिजर्व्स और इंडोनेशिया के निकल प्रोजेक्ट्स में चाइनीज कंपनीज ने मैसिव इन्वेस्टमेंट किया। आज दुनिया की मेजॉरिटी लिथियम बैटरीज चाइना में मैन्युफैक्चर होती हैं। चाहे टेस्ला हो या यूरोपियन ऑटोमेकर्स, सब किसी न किसी लेवल पर चाइनीज सप्लाई चेन पर डिपेंड करते हैं। अफ्रीका, चाइना की साइलेंट रिसोर्स स्ट्रैटेजी। अफ्रीका में चाइना की प्रेजेंस कोई कोइंसिडेंस नहीं है। अफ्रीका के पास मिनरल्स हैं, लैंड है और फ्यूचर के लिए जरूरी रिसोर्सेस हैं। वेस्ट ने अफ्रीका को एड और कंडीशंस दी, जबकि चाइना ने रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स और पावर प्लांट्स बनाए। इसके बदले चाइना को लॉन्ग टर्म माइनिंग राइट्स और रिसोर्स एक्सेस मिला। यह चैरिटी नहीं है, यह लॉन्ग टर्म रिसोर्स डिप्लोमेसी है, जहां चाइना साइलेंटली अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा कुछ। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को अक्सर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट माना जाता है, लेकिन असल में यह ग्लोबल सप्लाई चेन कंट्रोल का ब्लूप्रिंट है। माइंस से फैक्ट्रीज तक, फैक्ट्रीज से पोर्ट्स तक और पोर्ट्स से ग्लोबल मार्केट्स तक, चाइना पूरे लॉजिस्टिक्स सिस्टम को कनेक्ट कर रहा है। जो कंट्री लॉजिस्टिक्स और ट्रेड राउट्स कंट्रोल करती है, वही ग्लोबल ट्रेड और जियोपॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है। चाइना इसी स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है। सेमीकंडक्टर्स, चाइना की सबसे बड़ी कमजोरी। सेमीकंडक्टर्स एक ऐसा सेक्टर है जहां चाइना अभी पूरी तरह डोमिनेंट नहीं है। एडवांस्ड चिप्स के बिना एआई, मिलिट्री सिस्टम्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स और उसके एलाइज ने चिप एक्सपोर्ट बैन्स और टेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। लेकिन चाइना इसे शॉर्ट टर्म क्राइसिस नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म मिशन मानता है। मैसिव फंडिंग, डोमेस्टिक चिप कंपनीज और टैलेंट डेवलपमेंट के जरिए चाइना सेल्फ रिलायंस की ओर बढ़ रहा है। क्लीन एनर्जी, फ्यूचर की पावर। क्लीन एनर्जी के सेक्टर में चाइना पहले से वर्ल्ड लीडर है। सोलर पैनल्स, वाइंड टर्बाइंस और ईवी मैन्युफैक्चरिंग में चाइना का डोमिनेंस साफ दिखता है। ग्लोबल सोलर सप्लाई चेन का बड़ा हिस्सा चाइना के कंट्रोल में है। यह सिर्फ एनवायरनमेंट की बात नहीं है, यह एनर्जी इंडिपेंडेंस और एक्सपोर्ट पावर की बात है। फ्यूचर में जब फॉसिल फ्यूल्स का रोल कम होगा, तब चाइना की पोजीशन और मजबूत होगी। डेटा और एआई, नया डिजिटल रिसोर्स। आज की दुनिया में डेटा भी ऑयल की तरह एक पावरफुल रिसोर्स बन चुका है। एआई सिस्टम्स, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी डेटा पर ही चलती हैं। जहां वेस्ट रेगुलेशन और एथिक्स पर डिबेट करता है, वहीं चाइना स्केल और स्पीड पर फोकस करता है। जो कंट्री एआई और डेटा फ्लो को कंट्रोल करेगी, वही फ्यूचर की इकोनॉमी और प्रोडक्टिविटी को लीड करेगी। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, चाइना की असली ताकत। चाइना की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका लॉन्ग टर्म विजन है। चाइना 10 ईयर, 25 ईयर और 50 ईयर प्लान्स बनाता है, जबकि डेमोक्रेसीज अक्सर 4-5 ईयर इलेक्शन साइकिल्स में फंसी रहती हैं। रिसोर्सेस ऑफ द फ्यूचर शॉर्ट टर्म सोच से सिक्योर नहीं होते।
इस गेम में पेशेंस और कंसिस्टेंसी जीत दिलाती है और चाइना के पास दोनों हैं। वेस्ट की लेट एंट्री, डैमेज कंट्रोल मोड। अब यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप रिएक्ट कर रहे हैं। क्रिटिकल मिनरल अलायंसेस, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पुश और चाइना डिपेंडेंसी कम करने की कोशिशें चल रही हैं। लेकिन सप्लाई चेन्स ओवरनाइट रीबिल्ड नहीं होती। इसमें डेकेड्स लगते हैं और चाइना को ऑलरेडी एक बड़ा हेड स्टार्ट मिल चुका है। चाइना सिर्फ फैक्ट्रीज नहीं बना रहा, चाइना फ्यूचर का कंट्रोल बना रहा है। बिना वॉर के, बिना इन्वेशन के, सिर्फ रिसोर्सेस, टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स के जरिए। आने वाले समय में ग्लोबल पावर का फैसला मिसाइल्स से ज्यादा माइंस, बैटरीज, चिप्स और डेटा से होगा। और इस साइलेंट ग्लोबल कंपटीशन में चाइना काफी आगे निकल चुका है। असल सवाल यह नहीं है कि चाइना रिसोर्सेस ऑफ द फ्यूचर सिक्योर करेगा या नहीं। असल सवाल यह है कि क्या बाकी दुनिया उस स्पीड से कैच अप कर पाएगी या नहीं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपने व्यूज जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड।